नाम मिथिलेश कुमार कुशवाहा, मैं तिलापुर मोड़ कुशवाहा बीज भंडार की तरफ से। किसान भाइयों, आज फिर से मैं अपनी एक नई फील्ड पे आया हूँ। किसान भाइयों, ये रहा हमारा 12 महीने का केला कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा केला 12 महीने के कांदी हमारी रेडी हो चुकी है, यानी कि ये हमारा हार्वेस्टिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है केला। तो किसान भाई, बात होने वाली है कि इस केले में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं ताकि हमारा मार्केट में अच्छे रेट से, ठीक ठाक रेट से बिक जाए। तो किसान भाई, जैसा कि आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि मार्केट में इसमें मंदी चल रही है, यानी कि केले का भाव बहुत ज़्यादा कम है। 500, 600, 700, 800 रुपये का कुंटल चल रहा है, यानी कि इस समय केले का रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसी कारण किसान भाई हमारे कह रहे थे कि कुछ ऐसा स्प्रे करवा दीजिए जिससे हमारी कांदी का ग्रोथ रुक जाए, यानी कि ये जो हमारी कांदी तैयार है, ये हमारा माल इतने पे स्टॉप हो जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो में बन रहे हैं, सारी जानकारी दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ताकि आइए हम आप लोगों को अपना प्लाट विजिट करवाते हैं, फिर हम लोग आपको जानकारी देते हैं कि कौन सी दवाई कितने समय पे डालनी है, ताकि हमारा रेडी जो केला है, ये रेडी केला हमारा इसी पे 10 दिन 15 दिन इसे रोक सके, ताकि इसमें फटे ना, यानी कि पकने की समस्या ना आए। तो किसान भाई, वीडियो में बने रहें, वीडियो में और सारी बात करेंगे। केले की जानकारी दी जाएगी कि कैसे फुटाव किया जाए कांदियों का, कैसे मतलब कांदी का अच्छा सेट किया जाता है, इसमें कांदी में चमक लाने के लिए कौन कौन सी टॉनिक या कौन कौन सा पीजीआर पढ़ना है, सारी बातें होंगी। वीडियो में बने रहे किसान भाइयों। आइए तब तक आप लोग हमारा प्लाट एंजॉय करिए। तो किसान भाइयों, जब तक आप लोग प्लाट एंजॉय कर रहे हैं, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा पौधा जो है किसान भाई, ये एग्रोबीटो कंपनी का G9 है। जी हाँ, यानी कि G9 वैरायटी आती है एग्रो कंपनी की। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, जो कि किसान भाइयों 12 महीने में ये एकदम कंप्लीट हो जाती है। फुल हार्वेस्टिंग के लिए 12 महीने में कंप्लीट हो जाती है। और दूसरा चीज़, सबसे बड़ी बात किसान भाइयों की, जैसे कि हम लोगों का फूल आने लगता है, तो हम लोग इसमें मट्टी चढ़ाने का या तो उसमें खाद या फर्टिलाइज़र वगैरह जो पता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है मेन फर्टिलाइज़र का। फर्टिलाइज़र क्या होता है, हमारा पौधे के लिए एक न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब ये कह सकते हैं हम कि पौधे का एक चारा होता है। जैसा अगर हमारा पौधा अच्छे से कुछ खा पी नहीं पाएगा, तो वो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो किसान भाई, सबसे ज़रूरी होता है, जैसे कि हमारे पौधे में फूल आना स्टार्ट हो गया, तो फूल आने स्टार्ट के समय में हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बस यूरिया के साथ हम यूरिया जैसे ले लेते हैं, 1 बीघा है तो हम लोग 1 बोरी यूरिया ले लेंगे, यानी कि 50 किलो यूरिया है। 50 केजी यूरिया के साथ साथ हम ले लेंगे 50 केजी डीएपी, यानी कि 1846 डीएपी ले लेंगे 50 केजी। उसके साथ साथ किसान भाई, हमें कोई अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रन लेना है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी का माइक्रो राजा ले सकते हैं। माइक्रो राजा से क्या हो जाएगा कि जो माइक्रो न्यूट्रन की कमी रहेगी, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी रहेगी हमारे पौधों में, वो आसानी से इसी स्प्रे या इसी बेसल डोज के अंदर वो मिल जाएगा हमको। और तीसरी चीज़ किसान भाई, जैसे कि ये आप पौधा देख सकते हैं, ये हमारा पौधा गिर रहा है कि प्लॉट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पौधा गिरने के लिए हम लोग एक अगले स्टेप में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें बेसल डोज में क्या क्या पड़नी है। तो हम लोग माइक्रो न्यूट्रन ले लेंगे। माइक्रो न्यूट्रन के साथ साथ हमें बढ़िया सा कोई बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड लेना है। जैसे कि ह्यूमिक एसिड 98% आता है, किसी भी आप कंपनी के ले जाइए, इसमें पोटेशियम ह्यूमेट हो। पोटेशियम ह्यूमेट क्या होता है, नॉर्मली ह्यूमिक से काफ़ी बेटर होता है। तो पोटेशियम ह्यूमेट और ये जितना कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इसको लेके हम इस ज़मीन में डाल देंगे। ज़मीन में डालते ही क्या होगा किसान भाई, हम लोगों को जैसे पानी की सुविधा, पानी किसान भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि अगर हम लोग खाद दे दिए, खाद देने के बाद पानी नहीं देते, तो हमारा आधा उर्वरक ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारा आधी खाद बेकार हो जाएगी। और दूसरा चीज़ किसान भाई, सही समय पे हमारी खाद वर्क नहीं कर पाएगी। तो खाद देते ही हम लोगों को क्या करना है कि इसमें पानी लगा देना। पानी एकदम लाइटली लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर हम लोग इसमें कुछ कम ज़्यादा करते हैं तो हमारे पौधे में दिक्कत आने लगेगी। दिक्कत के मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है पौधे में, यानी कि वो अंदर से उसके जड़ों में अंदर फंगस लग सकता है, यानी कि बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। जो ख़राब बैक्टीरिया अगर पैदा हो जाता है तो हमारा पौधा गिरने का चांस बन जाता है। तो किसान भाइयों, ये रहा हमारा पहला बेसल डोज। ये बेसल डोज डालने के बाद हम लोगों ने जैसे इसमें स्प्रे किया था, स्प्रे के साथ हमने कर दिया था कि लाइटली था 0/34 कर दिया था। 0/34 के साथ हम लोगों ने बायोवीटा, जो PI कंपनी का सीवीड आता है, माइक्रो न्यूट्रन कह सकते हैं, बायोवीटा सीवीड। दूसरा चीज़ हमने इसमें 0/34, ये 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन मिला के एकदम लाइटली से मार दे, क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज़ी में कांदी को तैयार नहीं करना था, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में बता सकें। पिछली वीडियो हम लोगों ने बताया था कि कांदी को ग्रोथ कैसे किया था, तो हम लोगों ने ये अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इस प्लॉट की हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये अब हमारा प्लॉट रेडी हो गया, तो अब हम लोगों ने इसमें फाइनल स्प्रे मार के आज हम लोग ये प्लॉट को आप लोगों को दिखा रहे हैं।
मैंने बताया था आपको ज़मीन से देना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन से जैसे कि आप दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ऊपर से देना पड़ता है। ऊपर से स्प्रे पड़ने के बाद किसान भाई ये हमारा प्लाट आप देख सकते हैं, क्योंकि प्लाट में काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई है। हमारा प्लाट एकदम से रेडी हो गया, यानी कि कटिंग के लिए रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद किसान भाई हमारे सामने एक नई समस्या आ जाती है रेट की। मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा मंदी हो जाता है। मंदी होने के बाद अब हम लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि अगर इस रेट पे हम लोग अपना केला काट के बेचने ले जाएंगे तो हम लोगों को लागत से बहुत ज़्यादा घाटा आ जाएगा। तो किसान भाई अब हम लोग इस पौधे में ऐसी कोई दवा स्प्रे करने वाले हैं जिससे कि हमारा पौधा 10 से 15 दिन तक आराम से सर्वाइव कर जाए, यानी कि हमारी कांदी फटे ना। तो किसान भाई आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सीधे कि अपने मार्केट में जाना, अपने मार्केट से सिजेंटा कंपनी का स्कोर ले लेना है और टिल्ट ले लेना है, स्कोर टिल्ट। अब बात करते हैं किसान भाई अगले प्रॉब्लम के बारे में। अगली प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि जैसे कि ये हमारा पौधा गिर रहा है। गिरने का कारण ये है किसान भाई क्योंकि हमारी कांदी जो है हम लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, डबल डोज देके 2 स्प्रे में हम लोगों ने कांदी को तैयार कर दिया। 2 स्प्रे देने के बाद हमारी कांदी की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। अच्छी का मतलब ये कह सकते हैं कि हमारी पर कांदी का रेशियो 30 से 35 केजी का आ गया था और हमारा पौधा इस वेट को यानी कि संभाल नहीं पा रहा था। ये कह सकते हैं कि यानी कि हमारा पौधा रेडी हो गया है और हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग ना करने की वजह से हमारे पौधे में जो है ये कांदी का वेट ज़्यादा होने के कारण हमारा पौधा गिर रहा है। अब गिरने के लिए किसान भाई ये 2 शर्त पे गिरता है। या तो आप 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने पौधे को तैयार नहीं कर पाते हैं तब ये पौधा अंदर से कमज़ोर हो जाता है। और अगर जैसे आप 90 दिन के अंदर अंदर अपने पौधे को तैयार कर लेते हैं और दूसरा चीज़ तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ किसान भाई ये है कि जैसे कि ये पौधा आप देख सकते हैं बीच बीच में क्या होता है कि हम किसान भाई बीच बीच से तार एक दूसरे को तार के अटैच में बांध दिया जाता है। तो ये तार ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि तार बांधना उचित नहीं है। तार बांधने से ये होता है कि एक के साथ हमारा 3 पेड़ साथ में गिरता है। और दूसरा तीसरी बात ये हो गई किसान भाई कि जैसे कि पौधा गिर रहा है, पौधा गिरने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हमको स्टार्टिंग से ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग जैसे कि हमारी इस प्लॉट में ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पौधा जो है पौधे में चारों तरफ से मिट्टी नहीं लगी है। पौधा हमारा ग्रोथ किया, सब कुछ अच्छा किया, बस किसान भाई यहाँ से चूक गए क्योंकि ये मिट्टी नहीं लगा पाएँ। पौधे में कम से कम 1 से 1.5 फीट मिट्टी होना अनिवार्य है। मिट्टी लगी रहेगी तो हमारी जड़ें जो होती है उसकी पकड़ मजबूत रहेगी। अगर जड़ की पकड़ मजबूत रहेगी तना मोटा रहेगा। तना मोटा रहने की वजह से हमारा पौधा डिसबैलेंस नहीं होगा, यानी कि झुकेगा नहीं। अगर पौधा हमारा झुकेगा नहीं किसान भाइयों तो पौधे में एक अच्छी चमक आएगी, अच्छा ग्रो आएगा, अच्छा वेट आएगा और अच्छा वेट सहने की उस पौधे के अंदर क्षमता रहेगी। तो किसान भाइयों कोशिश करिए कि आप लोग अपने प्लाट में कम से कम 1 से 1.5 फीट मिट्टी का लगाव लगाइए, यानी कि माटी चढ़ा के रखिए आप लोग। और चौथा चीज़ सबसे बड़ी चीज़ किसान भाई जहाँ तक हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बांस का प्रयोग करें। बांस का प्रयोग करने से क्या होता है कि जैसे नॉर्मल बांस का प्रयोग करेंगे आप, जैसे कि नॉर्मल पौधा है, नॉर्मल पौधे में आप तांत या किसी भी चीज़ से आप सपोर्ट दे देंगे रुक जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों का ये पौधा है, हम लोगों ने इस पौधे के इसकी पावर से ज़्यादा वेल मेंटेन यानी कि पावर ज़्यादा दे दी। पावर ज़्यादा देने की वजह से हमारी कांदी का वेट ज़्यादा हो गया। इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो की कांदी आती तो ये पौधा नहीं गिरता। अब यहाँ पे हम लोगों ने पावर ज़्यादा देके इस वही 20 से 25 किलो कांदी को हम लोगों ने 35 से 40 किलो की कांदी में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये 35 से 40 किलो की कांदी हो गई तो आप लोग खुद ही कंडीशन इसकी देख सकते हैं। ये पौधा जो है कांदी का वेट नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, यानी कि कांदी का वेट नहीं झेल पा रहा। इसी वजह से ये पौधा बार बार ज़मीन में टूट के गिर जा रहा है। तो किसान भाइयों अगर इस कंडीशन में है तो आप लोग बांस का सपोर्ट दीजिए। बांस का सपोर्ट देने से आपका पौधा बहुत मजबूत रहेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पौधे में जो है फार्मर ने माटी नहीं लगाई। माटी मतलब कि अगर इसमें 1.5 से 2 फीट 1 से 1.5 फीट अगर मिट्टी लग जाती तो ये पौधे का तना, पौधे की जड़ जो है ये सब पकड़ अच्छे से बना लेती। अगर पकड़ अच्छी बन जाती तो स्वाभाविक सी बात है किसान भाइयों पौधा हमारा लचक नहीं खाएगा तो गिरेगा नहीं। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अगर पौधा अच्छा है तो आप लोग कृपया कर बांस लगा लीजिए, तार के सहारे ना रहिए। अगर हाँ 20 से 25 किलो के नीचे की आपकी कांदी है तो आप बेशक तार लगा लीजिए। अगर 25 से 30 किलो के ऊपर की आपकी कांदी है तो आप तार मत लगाइए, तार का वेट ये सहन नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मेरा 1 एकड़ का प्लाट है मेरे किसान का। ये 1 एकड़ के प्लाट में आधे से ज़्यादा पौधे सारे गिर चुके हैं, जो कि 35 से 40 किलो की जो कांदियाँ हैं वो सारी ज़मीन पर गिर गई हैं। और आज की डेट में मार्केट का रेट बहुत गंदा है, जिससे कि हम इसको मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे। अब किसान भाइयों को यहीं पे घाटा लग जाएगा, क्योंकि पौधा गिर गया तो उसे काट के किसी भी रेट में बेचना पड़ जाएगा। तो किसान भाइयों मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आप लोगों को अगर केले की कांदी
का वेट 35 से 40 kg का आ रहा है, तो आप लोग उसमें कृपया करके तार ना लगाएं। तार के सिवा आप लोग बांस लगाएं और सारे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ज़मीन पे मट्टी दें, सही समय पे सिंचाई दें और बारिश के समय पे ज़्यादा पानी खेत के अंदर इकट्ठा ना होने पाए। इससे क्या होता है, हमारी जड़ में फंगस लग जाता है। जड़ में फंगस लगने की वजह से हमारी जड़ें सड़ जाती हैं। तो किसान भाइयों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को